अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीजीएमओस की मीटिंग हुई है और उसके बाद दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एलओसी पे, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या एलओसी कहा जाता है कश्मीर साइड पे, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग नहीं होगी। ना पाकिस्तान करेगा और ना ही हिंदुस्तान करेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम जो लोग वहां रहते हैं, यानी कि जो बॉर्डर के पास रहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि वो बेचारे हमेशा सफर करते थे। इस पे हम बात करेंगे। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्सर अमन की बात करते हैं, पीसफुली रहने की बात करते हैं, और जिनको लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा हौसला हुआ है कि ये बात आगे बढ़ सकती है। हमें जी आज सबसे पहले गेस्ट का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इंडिया से हमें बहुत शुक्रिया सर। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप उनको देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Jai Hind and Brigadier Nazir sir, Jai Hind to you also. थैंक यू सो Good मच। afternoon. सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलूंगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहते हैं आप? ये जो एक तरह का आप जानते हैं कि बात हुई है कि अब फायरिंग नहीं होगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कुछ हम पीसफुली रहने की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे टर्म्स बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं हमको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खदशात भी है, कुछ ऐसे वो बैकग्राउंड भी है या हिस्ट्री भी है कि उससे जाहिर है कि शुकूक व शुबहत और इसके अलावा कोई कंप्रिहेंसिव हल की तरफ, या दोनों नेबरली रिलेशन जो है उसको एक वाकई नेबर्स, एक फ्रेंडली नेबर्स, एक रिस्पॉन्सिबल नेबर्स के तौर पर आया हम रह सकेंगे या नहीं। क्योंकि जो चेकर्ड हिस्ट्री है वो तो कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन एनी हाउ, हम अगर होप्स को पिन करें इस पर, ये जो सीज फायर एटलीस्ट जो एलएफसी पर हुआ है, तो असल में ये जो फायरिंग थी था तो जीरो सम गेम, और जीरो सम गेम में दोनों को नुकसान था, अवाम को भी नुकसान था, और स्पेशली कश्मीरीज जो एलएफसी के दोनों तरफ पर रहते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो ट्रूप्स भी है वो भी इंसान है, वो उधर हो या इधर हो, उनकी भी कैजुअल्टीज, उनके भी जख्मी होना, और उन पर भी जाहिर है कि दिन रात इस किस्म के बम्बार्डमेंट में या इस किस्म के आई टू आई बाल कांटेक्ट में, और एक नर्व रेकिंग मतलब है कि एक्सरसाइज था, और जो कि बहुत अरसे से जारी था। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो रिसेंट हिस्ट्री को हम देख लेते हैं तो मोस्टली, और कोर इशू को देख लेते हैं तो कश्मीर का है, और फिर एलएफसी और वर्किंग बाउंड्री भी इसके साथ कनेक्टेड है, और तीसरा जो है वो सियाचिन है। तो ये तीन चीजों को हम देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में कि अगर इसके पीछे ये सोच कार फरमा है और इसके लिए कुछ होमवर्क हुआ है, वो किसी तीसरे फरीक ने किया है या दोनों फरीकों के दरमियान आया बैकडोर डिप्लोमेसी या चैनल 2 से हुआ है, या तीसरी बात यह है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में अगर ये सामने आया है तो फिर तो अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पाज लेना है और दोबारा किसी एट द ड्रॉप ऑफ द हेड फिर शुरू होना है, या जो दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट अगर बिल्ड नहीं होता, या इस ट्रस्ट डेफिसिट को अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वायर से पूरा नहीं करते, या तीसरी बात ये है कि कश्मीर में जो सिचुएशन है उसमें ईज अप नहीं आता, या चौथी बात ये है कि जो पाकिस्तान को मगरिबी महाज, मशरकी महाज और दरमियान में बलूचिस्तान और बाकी, और इसके अलावा FATF और साथ साथ CPEC, और फिर जो पाकिस्तान के इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक का आइसोलेशन,
ये सारी चीजें अगर अहदाफ है और उस पर उसी तरीके से प्रोएक्टिव पॉलिसी रहती है चाइना की, सॉरी इंडिया की, और स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में कि फिर मैं जो उसको स्ट्रेटेजिक प्लान से देखता हूं या उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इंडिया के जितने फोर्सेस कश्मीर में डिप्लॉयड है, तो उसमें एक हिस्सा उसका एलएफसी पर था, और अगर एलएफसी में ईज अप आता है तो इसका मतलब है कि ये स्पेयर हो जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। अगर ये फारिग होते हैं तो इसका जो ब्लो बैक है या इनका जो असर है, क्या वो कश्मीरियों पर मजीद क्लेम डाउन और मजीद उनको कम्युनिकेट करना और इनको वो उस लॉकडाउन में रखना, या उन पर मजीद जो 35 है और इसके अलावा 370 के जो असरात है, और जो 35 है स्पेशली जो लोगों को बसाना है, और उनके पॉलिटिकल एलिनिएशन जो है या स्ट्रेट जैकेट अप्रोच जो है, उसको मजीद तंग किया जाएगा। अगर ये है तो फिर मेरे ख्याल में कि ये सीज फायर तो कुछ मानी नहीं रखेगा। और दूसरी बात इसका ये है कि हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको इंडोर्स किया है, तो आया इंडिया की तरफ से भी कोई उनके फॉरेन मिनिस्टर या कोई डिफेंस मिनिस्टर या पॉलिटिकल लेवल पर उसकी कोई इंडोर्समेंट इस तरह से हुई है? क्योंकि आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कल तो ये स्टेटमेंट दिया था, आज ये स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया ने पूरा जोर लगा दिया कि हमें FATF में ब्लैकलिस्ट कर दे, लेकिन हम नहीं हुए। तो अगर अभी तक ये सिलसिला जारी है और आज ये ताज़ा बयान है, तो फिर मेरे खदशात मेरे ख्याल में अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, हम कर्नल साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं जो पॉइंट्स बताए ब्रिगेडियर साहब ने। आप क्या कहेंगे कर्नल साहब? अगर मैं कहूं मैं कुछ नहीं कहूंगा तो क्या करेंगे? आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। अब मैंने ये बात जानबूझ के कही है, मैंने ये बात जानबूझ के, क्योंकि हमारे बीच में है, हमारे बीच में ये टॉपिक इतना ज्यादा सीरियस है, तो मुझे लगा कि इसको पहले मैं थोड़ा सा हल्का कर दूं। 2-3 बातें बड़ी अच्छी बोलूंगा, आप कृपया कर इसमें साइड मत लीजिए किसी की, और उसको उसी बात पर इवैल्यूएट करिए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान या इंडिया को सिवाय एक चीज के कोई और चीज देखनी चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन, दैट इज ऑल। जो आपको आपके लिए जिम्मेदारी लगे, जिम्मेदाराना लगे, आप करिए। जो इंडिया को अपनी जिम्मेदारी में ठीक लगता है उसे वो जरूर करना चाहिए। लेकिन अब आ गई बात, अगर हम जैसे ही इसमें, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला, वो बड़ा बढ़िया बात बताई है उन्होंने, मैं उसको जरा सिंपल वर्ड्स में डाल रहा हूं। जैसे ही इस LAC से रिलेटेड कंडीशन को या जो एग्रीमेंट है इन प्रिंसिपल को, इसको कंडीशंस लगाएंगे, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, कि उस पॉलिटिशियन ने क्या बोला, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला। जैसे ही आप ये काम करेंगे, मेरी एश्योरेंस ले लीजिए, मेरी गारंटी ले लीजिए, ये डीरेल हो जाएगा इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। आर्मी मैटर्स को आर्मी वालों के पास छोड़ दीजिए, वो ज्यादा अच्छे जज हैं अपने आप में ग्राउंड पर, कि वो काम करेंगे जो कि अपने देश के लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा कोई एक्शन करेगा, पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो ही नहीं सकता। मुझे मेरी आर्मी पर फख्र है कि मेरा पूरा देश उस पर विश्वास करता है कि जो आर्मी करेगी वो ठीक करेगी। इससे और ज्यादा ना पढ़ें, इससे और ज्यादा इसे इवैल्यूएट ना करें, तब कहीं जाकर ये जो बेबी स्टेप पहला स्टार्ट हुआ है, जो मेरे हिसाब से कम 50-60 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर चाइना जैसे कंट्री के साथ हम कर सकते हैं कि नो फायरिंग, तो हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकते? एक अच्छी शुरुआत है, होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे दोनों कंट्रीज? अपना एमिनेशन बर्बाद कर रहे हो, अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने लोगों की शहादत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होगा। सो मेरी दरखास्त है आपके जरिए आरजू जी, क्योंकि आप अमन और चैन की चैंपियन हैं,
इसमें अमन पूरा ना ढूंढे, क्योंकि कल सवेरे अमन नहीं होगा, ये मेरी पक्की बात है। इंडिया को इसको टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान को इसे 370 या 35A से नहीं जोड़ना चाहिए। What has got firing to do with 35A? कोई मतलब नहीं है। आप पहले एक स्टेप ये चलाएं कि एक दूसरे के ऊपर ये बमबारी करना बंद करें। चाहे हम आपको ब्लेम करें और आप हमें ब्लेम करें, वो चलता रहेगा, लेकिन जब ये ब्लेम गेम बंद होगा, जब ये एमिनेट ही नहीं होगा, 1 साल 2 साल महीना 4 महीना 5 साल, जब आपस में कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जैसा चाइना के साथ इतना बड़ा क्लैश होने के बावजूद अभी भी वो बरकरार है कि आप एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। सो इस तरह का जब विश्वास होगा तो शायद मुझे लगता है पाकिस्तान को हम समझाएं कि आर्टिकल 370 का क्या मतलब था या क्या मतलब होना चाहिए, या पाकिस्तान हमें समझाए कि जी आप JNK में कितनी गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं यहां तक बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तो कृपया कर आरजू जी, ब्रिगेडियर नजीर साहब के जो ये नजरिए को बहुत पॉपुलराइज करिए कि यस, चीजों को जोड़ गांठ करके मत बनाइए। रस्सी जो एक अच्छी बनी है नई बिना गांठ के, वो इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के DGMOs के बीच में बनी है कि क्यों नहीं हम एक दूसरे के ऊपर फायरिंग बंद करें और इससे रिलेटेड कोई कंडीशन ना लगाएं। क्योंकि जैसे ही आपने कंडीशन लगाई, मैं लगा दूंगा कि जी वो हाफिज सईद क्या कर रहा है, लखवी जी वहां क्या कर रहे हैं, आप लगा देंगे कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या कर रहा है, वो फायरिंग जो की त्यों बराबर। टू दी एक्सटेंट अगर हम दोनों में से कोई इसका गलत इस्तेमाल भी कर देता है, यूनिलेटरली फायर भी कर देता है, एकदम से दोनों DGMO को फोन उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए, आपने यहाँ ये फायरिंग करी है, गलत बात है। और अगर ये फायरिंग अगले बार रिपीट हुई तो इसका पूरा जवाब दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, पता नहीं क्या किया जाएगा। सो मेरा नजरिया है इस बात पर कि चीजों को सक्सेसफुल करना है, नहीं ढूंढना है कि ग्लास कितना खाली है। इस समय पाकिस्तान इंडिया के बीच में ग्लास बहुत कम है, खाली है, पानी बहुत कम है, लेकिन ये इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पानी में अपने आप ग्लास को डुबो रहा है कि हम आपस में एक दूसरे की भूख और प्यास के भागीदार बने, एक दूसरे के ऊपर ये बमबारी बंद करे, लॉस ऑफ लाइफ बंद करे। इससे बड़ा और कॉन्फिडेंस हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं सेकंड क्वेश्चन मैं आप दोनों के लिए दे रही हूँ, लेकिन पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। आपको लगता है सर कि कोई थर्ड पावर है जो ये काम करवा रही है दोनों कंट्रीज से? जैसे US की जो नई गवर्नमेंट आई है वो काफी इंटरेस्टेड है कि इस रीजन में जो है वो पीस हो, अमन हो और इस तरह का क्लैशेस ना हो, क्योंकि वो किसी के भी हक में नहीं है। ये बात नई जो गवर्नमेंट आई है अमेरिका की वो ये समझती है। आपके ख्याल से क्या उन्होंने कोई बात की होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसको अगर हम बड़े कैनवस पर या जो इंटरनेशनल सिनारियो है उसमें अगर इसको देखते हैं तो कुछ इंडिकेशंस तो है। आज भी जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो बताया है कि दोनों के दरमियान जो सीज फायर का जो ये अभी शुरुआत हुई है उनको उन्होंने सराहा भी है, अप्रिशिएट भी किया, और कहता है कि मजीद इस पर आगे जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके बैकग्राउंड में एक और चीज भी है कि जिस तरह चाइना के साथ एक किस्म का यू कैन से फैसाब था और आईबाल टू आईबाल थे, वहां पर भी एक डिसएंगेजमेंट हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के साथ भी हम ये नहीं कहते कि ये डी एस्केलेशन है, हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक किस्म की डिसएंगेजमेंट है। और क्योंकि डिसएंगेजमेंट ट्रूप्स जो लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट आईबाल टू आईबाल है, और दोनों के दरमियान जो बफर जोन है तो मैक्सिमम 100 मीटर भी नहीं है, और बाज़ जगहों पर तो 30 और 25 मीटर के फासले पर हैं। तो मतलब है कि वो डी एस्केलेशन वो सेंस में नहीं है। अलबत्ता इसमें जो मैं सोचता हूँ या देखता हूँ चीज़ों को जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, तो मेरे ख्याल में कि
अगर इंडिया में ये सिंस प्रिवेल कर जाता है कि दोनों नेबर्स के साथ फिलहाल डिसंगेज किया जाए और उनका जो इंटरनल मसाइल है, स्पेशली किसानों का है या इसके अलावा सिटीजन बिल है और बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तरफ, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को आप कोई भी उनके अपने एक अहदाफ होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं और अपने पॉलिटिक्स को वो तो जरूर बढ़ावा देते हैं और अगले इलेक्शंस की तरफ भी देखते हैं। तो शायद ये एक चीज भी हो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आया इंडिया भी एक पास ले रहा है कि नया जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो है वो ट्रंप की तरफ प्रोएक्टिव तो या चाइना के खिलाफ उस तरीके से सफाई तो नहीं कर रहा है, तो वेट एंड सी वाली। और दूसरा, पाकिस्तान भी शायद, एक तो FATF का था कि यहाँ पर भी वायलेंस कम हो, दूसरा वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सर आपकी आवाज, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है उसको FATF की सतह पर कम कर देगा। और तीसरी बात ये भी थी कि पाकिस्तान भी चाहता है कि उनका वेस्टर्न बॉर्डर जो वहां पर जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो सक्सेसफुल हो, और उसमें जाहिर है कि अमेरिका बड़ा स्टेक होल्डर है, नाटो स्टेक होल्डर है, वहां पर भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, पाकिस्तान ने जो डोजियर्स वगैरह दिए, तो उन पर भी है कि अगर उसमें जो वो समझते हैं कि भाई डोजियर्स में इंडिया का या इंडियस का वो है, वो भी थोड़ा हाथ उठा ले, तो पाकिस्तान भी कुछ चीज की तरफ मेरे ख्याल में कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी और अदर भी ये भी जाना चाहता है, क्योंकि हर एक के पॉलिटिकल उसके अपने वो होते। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थी कि हम न कम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे, हम न कंपोजिट डायलॉग करेंगे, हम न ट्रैक 2 करेंगे, जब तक कि आर्टिकल 370 और 35A को वो मतलब उस पर वापस नहीं जाते, उस पर फोल्ड बैक नहीं करते। तो ये उनका तो स्टेटेड पॉलिसी था। लेकिन आया अब जो एनआरबी आई है, इसमें क्या तीसरे फरीक ने कोई सहूलतकारी की है या कुछ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, जरूर कोई होगा। दूसरी बात ये है कि 2015 में मैं कर्नल शैलेंद्र के उसके लिए कहता हूं कि इस पर जरा सोचे कि पाकिस्तान ने 2015 में नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑफर किया था कि क्यों नहीं सिविल LFC को हम फॉर्मलाइज कर जाएं, लेकिन उस फॉर्मलाइजेशन का इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन एक बेहतर मैयर है। उसमें ये हो जाता है कि आपका जो डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और इसके अलावा बफर जोन को आप बढ़ा देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपका एक जॉइंट कमीशन होता है और उनके जरिए इन वायलेशन को या इन चीजों को आप देखते हैं। और तीसरी बात ये भी होती है कि आपके जो UN ऑब्जर्वर्स हैं दोनों साइड पर, वो भी दोनों साइड पर अलाउ होते हैं और वो बाकायदा उसको मॉनिटर करते हैं। और चौथी बात उसमें ये आ जाती है कि जो DGMOs होते हैं या जो फ्लैग मीटिंग्स होते हैं उसके जरिए सब चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। तो वो चीज, वो फॉर्मलाइजेशन वाली बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि नवाज शरीफ की हुकूमत काफी इंडिया के साथ इन ब्रिज बिल्डिंग काफी कर रहा था, लेकिन आया इस तरफ भी जाएंगे अब फॉर्मलाइजेशन की तरफ या नहीं, क्योंकि वो एक कंप्रीहेंसिव स्टेप होगा बनिस्बत ये सिर्फ डिसएंगेजमेंट के, जो कि मेरे ख्याल में डिसएंगेजमेंट बड़ा ट्रिकी और शॉर्ट टर्म मैयर है। बिल्कुल ठीक जी कर्नल साहब। ब्रिगेडियर नजीर सर, मेरा प्रोटेस्ट आपके पास लॉन्च करिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए। मत दीजिए क्रेडिट इस US को कि उसका प्रेशर के अंदर आकर आपने और मैंने ये एग्रीमेंट किया है। Who is US टू टेल अस कि आप और मेरे बीच में शेलिंग होगी या नहीं होगी? पिछले 70 साल से सो रहा था क्या?
What is bloody FATF? Who is FATF to pressurize Pakistan कि हम दोनों आपस में शेलिंग करेंगे या नहीं करेंगे? Let us not give them this credit, sir. ये क्रेडिट उन दोनों DGMO को जाता है, ये उन दोनों आवाम को जाता है, आप और मेरे जैसे जो आपस में बात करने के लिए राजी हैं। ये क्रेडिट हमसे मत लीजिए। ये क्रेडिट उस इंपोर्टेड, जो हम लोगों के खून में इंपोर्टेड चीज हमेशा अच्छी होती है। लेट मी टेल यू, इंपोर्टेड कोई चीज आपके देश से अच्छी नहीं है। दिस क्रेडिट गोज एक्सक्लूसिव टू मीडिया लाइक आरजू, people like you and me. I take credit on that. I'm very proud of it कि आप और हम सोशल मीडिया पर जब आवाम की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस को कम करने की बात कर रही हैं, क्रेडिट लेगा जॉय बिडेन। बिडेन इज हियर ओनली फॉर 2 months। उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि दोनों देशों को बात करने पर राजी कर लिया। नो सर, आई डोंट ग्रांट इट। ये मेरे कंट्री की और आपके कंट्री की मैच्योरिटी है, ये आपके कंट्री और मेरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके कंट्री और मेरे कंट्री की स्ट्रेटेजिक सोच है, बदलती सोच है, जो मीडिया जैसे आप लोगों ने इसको ठीक किया है, एक्सपोज किया है, जिस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में किसी तरह का पतला सही, छोटा सही एक रिश्ता कायम हो रहा है। आप और मैं बात कर रहे हैं, ये रिश्तेदारी है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। और FATF का डंडा, that has got nothing to do with LAC firing, that has got everything to do with terrorism. Hell with it. 2 साल हो गए कि FATF बोल रहा है कि ग्रे लिस्ट में है। भाई साहब, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में क्या चेंज हुआ? गलत है सर, उसको इस बात से कनेक्ट नहीं करेंगे। वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है, ऐसा मेरा सोच है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको रिकंसिडर जरूर करिए। जहां तक बात आ रही है चाइना की, आप एक बात बताइए, क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान चाइना के इशारों पर चलता है? नो सर, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। ऐसा मेरा सोच है। क्यों चलना चाहिए? क्यों एज अ इंडियन मैं पाकिस्तान और आप जैसे लोगों को सपोर्ट ना करूं? मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। हम अपने चाल पर चले हुए हैं, ये हमारी अपनी चाल है। और अगेन मैं फिर से बोलता हूं, LAC की फायरिंग बंद करना किस तरीके से आर्टिकल 370 से कनेक्टेड है सर? हम इसे कनेक्ट ना करें, मैच्योर करें अपने आप को, अपने को उस बड़प्पन में लाएं कि कोई बात नहीं, हमारा 370 पर प्रोटेस्ट है, दैट इज फ्रॉम योर साइड, कि पाकिस्तान बोलता है हमारा प्रोटेस्ट है, कोई बात नहीं। आपने बड़ा अच्छा बोला कि नवाज शरीफ ने बोल दिया कि चलिए हम उसको LAC को बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको फॉर द टाइम बीइंग कर देते हैं। अरे भाई, इंडिया को मंजूर नहीं है, नहीं है, बैठकर बात। लेकिन उस बात को करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम खड़े हो पाए। और वो प्लेटफॉर्म, मैं कहता हूं, इट इज मोर देन डिसएंगेजमेंट, इट इज मोर देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कि अगर दोनों आर्मीज एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं कर रही और इस अंडरस्टैंडिंग को ही इंप्लीमेंट कर दे, दिस इज द बिगेस्ट फिनोमिनल अचीवमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज। दोनों कंट्रीज ने आज तक जो नहीं किया, अगर वो कर दिखाया तो हम वो भी कर लेंगे जिनके बारे में आप और मैं बातचीत करते आए। क्योंकि अगर अमन अगर आपके मेरे बीच में चाहिए, आरजू का अमन मैं कहूंगा, बिकॉज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस वर्ड, अगर आरजू का कहा अमन चाहिए, तो सर वो जो सुई है, उस सुई में वो जो बिल्कुल पतले वाला धागा है, अगर वो आप और मेरे बीच में जुड़ जाता है, आई थिंक दैट इज एडिक्वेट। मुझे नहीं चाहिए कोई और रस्सा, मुझे नहीं चाहिए कोई और इतना बड़ा मोटा रस्सा जो आपके और मेरे को बांध के रखे, इकट्ठा करे। नो सर, दैट सुई एंड धागा is good enough for that अमन। and मेरे हिसाब से congratulations to both the DGMO कि they have spoken। आपको मालूम है सर, हर सप्ताह उनके बीच में बात होती है, आज पहली बार नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो एक स्टेप आगे गए हैं, दोनों की गवर्नमेंट्स ने किसी भी तरह से उसको सपोर्ट किया है, उसको अब हम पॉलिटिकल ना होने दें। ये रिजॉल्व दोनों आर्मीज के अंदर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर, मैं कर्नल साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल से ये चीज अगर आगे बढ़ती है और अमन कुछ दिन हम इसको मैनेज कर पाते हैं दोनों देश,
तो आपके ख्याल से पोस्टल सर्विस बंद है सर, बहुत से लोग परेशान होते हैं, कुछ के रिलेटिव्स वहां पर हैं इंडिया में, कुछ के पाकिस्तान में, एक दूसरे को लेटर नहीं लिख सकते, हर कोई तो इंटरनेट यूज नहीं करता ना। तो आपके ख्याल से पोस्टल सर्विस ओपन होनी चाहिए, आपके ख्याल से ट्रेड दोबारा शुरू करनी चाहिए? काट दीजिए, काट दीजिए, मेरा शब्द ले लीजिए, काट दीजिए इस अगर को। वाई अगर मगर भाई, किस बात की अगर मगर है? दो देशों के जिम्मेवार अफसरों ने आपस में डिसाइड किया है, या तो दोनों को सैक कर दीजिए कि तुमने ये कैसे कर दिया। लेकिन अगर उसके पीछे एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक प्रेशर है, एक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, तभी तो आपने किया है। इसमें अगर क्यों आने दूंगा मैं? अगर मेरा बस चले और अगर इंडिया बाई चांस किसी वजह से इसको वायलेट करे, जो आपको मालूम है जनरली कभी नहीं करता है, आई एम प्रिपेयर्ड टू से पकड़ लो गला, पकड़ेंगे कॉलर कि भाई साहब जब ये एग्रीमेंट किया था तो क्यों हो रही है फायरिंग। अगर इस बात का होना चाहिए कि क्यों हो रही है, ये अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जो बोला वो बड़ा बढ़िया बात आप पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में वो शांति, वो अमन किस लेवल का आएगा, वो हम आज इवेलुएट क्यों करें, और उस इवेलुएशन के डर में कि शायद नहीं आएगा। ये जो आज की सक्सेस है, हमने इसको यही रोक दिया। भाई अगर आप और मेरे बीच में, अगर मैं और नजीर सर अटक जाते हैं कि सर हम तो आर्टिकल 370 पे बिल्कुल क्लियर है, जान चली जाए, खून खराबा हो जाए, हम तो नहीं विड्रॉ करेंगे, फिर बात किस बात की बची? अरे सर, हम जिन बातों पर एग्री कर रहे हैं उन पर बात करो। जब तक इनको हम सीमेंट नहीं करेंगे, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, अगली बात कैसे कर सकते हो? मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत टाइम पहले बोला, आप और मैं जब सोशल मीडिया पर बात करने को तैयार हैं, ये अपने आप में हमको जोड़ता है। क्यों हम, अगर आप और मेरे बीच में तगड़ी दुश्मनी है तो हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच में दुश्मनी नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल डिफरेंसेस है, आर्टिफिशियल दुश्मनी है, पॉलिटिकल कंपल्शंस है बोलने के लिए, वो चलते रहेंगे। लेकिन उसमें ये जो मिठास, ये जो एक अचीवमेंट LAC पर नो फायरिंग, इसको कम क्यों करूंगा? इसमें अगर क्यों लगाऊंगा, इसमें मगर क्यों लगाऊंगा? वो जो अगर और मगर लगा रहा है उसका नीचे करो, दबा दो उसको, क्वेश्चन करो कि भाई ये अगर मगर का क्या मामला है। आपने एग्री किया है, देश ने आपका साथ दिया है, देश अप्रिशिएट कर रहा है, पॉलिटिकल सेटअप आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो आपने किया है। सही। सो दोनों की दोनों आर्मी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपने आपस में बात करी है, ये होके रहेगा, और अगर नहीं होता है तो मैं अपने DGMO को पूछने को तैयार हूं, आप अपने DGMO को पूछिए, क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। अब ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में कि इस तरह के एग्रीमेंट्स पहले भी एक आध बार हमने सुने हैं और फिर वायलेशंस भी हुई हैं दोनों तरफ से, और कोई मानने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान कहता है इंडिया ने किया है, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने किया है, लेकिन हुई है और दोनों तरफ से ही हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कोई एक कर रहा हो। तो आपकी इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से इसी चीज को फिर से नहीं दोबारा खराब करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि एक थर्ड पावर है जो आप जानते हैं पाकिस्तान में भी है, और वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स बेटर हों। देखो, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में या एक महाज में या इसको एक जाविये से नहीं देखा जाता। रिलेशंस के कई फैसेट्स होते हैं और हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी मुल्क, ख्वाह अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, जितने भी आपके साथ दोस्ती की पेंगे बढ़ा दे, उसके बावजूद भी उसका अपना एक इंटरेस्ट होगा एक दोस्ती में भी। वो अगर आपको लोन भी देता है तो उसके पीछे भी उसके कुछ मुहर्रिकात होते हैं। वो अगर आपके पास कोई हथियार बेचता तो है, पैसे आपसे लेता है, लेकिन उस हथियार को देने के पीछे भी उसका एक इंटरेस्ट होता है। और तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि ये दुनिया जो है बगैर इंटरेस्ट के नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ही मुल्कों के इंटरेस्ट पर होते।
कुछ लो और कुछ दो पर होते, और उसी इंटरेस्ट को जितने डिप्लोमेसीज है, जितने लोग हैं, वो उसको परसू कर रहे होते। स्टेट की पॉलिसी, स्टेट क्राफ्ट में ये चीज होती है, इससे हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते। यही बात जब मैं देखता हूं कि अब अगर अमेरिका है या रूस है या चाइना है, सुपर पावर्स है, उनका इन्फ्लुएंस है, वो सबके नेबर्स हैं। वो अमेरिका से दूर है, इंडिया से दूर है, पाकिस्तान से दूर है, लेकिन वो इंडिया का भी नेबर है और पाकिस्तान का भी नेबर है, इसलिए कि वो सुपर पावर है। और वो सुपर पावर का अपना एक वेट है, और वो वेट जो है वो आप महसूस करते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये चीज नेगेट करना मेरे ख्याल में कि जो हकीकत है, जो स्टेट क्राफ्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उससे बाहर जाना होता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि आया पाकिस्तान, जो आपने सवाल किया कि अगर हम हिस्ट्री को देख ले, पहले भी मैंने बताया, या 2003 में ये जो मुआहिदा हुआ था, और उसके नतीजे में इंडिया ने तकरीबन 550 किलोमीटर ये बाढ़ भी बनवा दिया, और वो बाढ़ पाकिस्तान ने इसके प्ली पर एक्सेप्ट किया था, या ये प्ली दी थी कि पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी का, घुसपैठिए का, इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम लगता है, तो कम से कम वो खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म नहीं हुआ, बाढ़ भी बन गई। दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर ये फायरिंग फजूल था, और मैं समझता हूं कि फजूल था, जीरो सम गेम था, पहले भी मैंने बताया, तो डीजीओ मोस का जो फैसला हुआ है उसको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छा है, कैजुअलिटीज नहीं होगी, कुछ चीज अप आ जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं था। लेकिन साथ साथ मैं जब इसको देखता हूं, उस किसी के इंटेंशन को या एक कंप्रिहेंसिव हल की तरफ जाने की बात जब बात करते हैं, तो वहां पर मुझे बहुत सारे खदशात और बहुत सारे हिस्ट्री के जो पेजेस है उसको देखना पड़ता है। और वो क्या है कि पाकिस्तान ने कई दफा प्रपोज किया कि सियाचिन में वेदर से आप भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, क्यों नहीं इसको डीमिलिटराइज किया जाए? क्यों इंडिया इससे पीछे भागता है? उधर भी तो कैजुअलिटीज हो रही है, उधर भी फ्रांस बाइट ने इनका दोस्त है ना हमारा दोस्त है, उधर भी जो इनके लंग्स में पानी भरता है, लोग इनके पिसिटेट हो जाते हैं, क्रिपल हो जाते हैं, उनके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे। अगर इंसानियत इनको इतनी प्यारी है तो फिर इस इंसानियत को वहां पर भी अप्लाई कर लो ना, उसको सेलेक्टिव जगह पर क्यों अप्लाई करते हो? उधर भी तो ट्रूप से, उधर भी तो इंडियन आर्मी का कोई जाट है, तो कोई दूसरा रेजिमेंट लगा हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान का भी कोई एफएफ है, या कोई पंजाब या कोई और रेजिमेंट लगा हुआ है। इधर इसके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे, वो इंडिया के बच्चे, वो भी तो इन पॉलिटिशियंस को चाहिए ना कि उसको भी कर ले, कम से कम इसके साथ इसको भी एक नती कर ले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देख लो, हर जो एक्शन होता है उसके एनालिसिस, हम जो बात कर रहे हैं, तो एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी होता है, और वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को जब आप देखते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड को भी देखते हैं, फिर आपने दोनों के जो मजाज है, दोनों के जो क्रेडिबिलिटी है, वो दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको भी वे करना होता है। और फिर ये भी होता है, खुशफहमी होती है, खुशफहमी में रहना अलग बात है। विशेस आर नॉट द हॉर्सेस टू बी राइड टू जिस पर आप राइडिंग कर सके। विशेस अच्छी बात है रखना, लेकिन आया विशेस इस तरीके से तो पूरे नहीं होते। मैं एक शुरुआत की जो बात करता हूं, इसको तो प्लस देता हूं, लेकिन इस शुरुआत की सिंसियरिटी से रेसिप्रोसिटी एंड कंटिन्यूटी भी एक अहम जुज है। क्या उसकी तरफ कदम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और वो जाहिर है कि उन माउंटेन्स को टच करेगा जिसको आप कहते हैं कि भाई इस पर बे क्यों बात करें, 35 है पर क्यों बात करें, 370 पर, उस पर तो होगी बात। भाई बात की तरफ अगर इन चीजों के, और फिर कश्मीर पर भी बात होगी, कोर इश्यूज पर तो जाएंगे। अगर जिसका सारा मुद्दा यही है कि कश्मीर एक कोर इशू है, अगर वो कोर इशू हटता नहीं है तो क्या जंग के बादल हटेंगे? क्या मिसट्रस्ट जो है या ट्रस्ट डेफिसिट है वो बिल्ट होगा? क्या दोनों के मुल्कों के दरमियान तिजारत होगी? दोनों के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा? टूरिज्म होगा?
अब दोनों के दरमियान गुड नेबरली रिलेशंस होंगे, दोनों जो आर्म रेस में पड़े हुए हैं उससे हटेंगे। ये सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड न हो तो फिर तो आप यूं समझ ले कि हम मतलब है कि एक किस्म के उसमें जा रहे हैं जिसको आप ऑप्टिकल्स कह सकते हैं। एक सतही तौर पर इससे खुशफहमी हम मुब्तला हो रहे हैं तो अलग बात है। जहां तक उसका बात है कि ये डिसएंगेजमेंट हुई है, ये अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद क्या है या इसकी क्या गारंटी है, वो तार दोनों पर क्वेश्चंस है। तो मैं उस कंटेस्ट में उसके साथ, और आपका सवाल भी इसी में है कि जो हम पीछे देखते हैं तो वो कोई क्रेडिबल नहीं है, हम आगे देखते हैं ये इतना कंप्रिहेंसिव नहीं है कि इसको कंप्लीटली हम मान ले कि बिल्कुल इसी तरह ही होगा। हाँ, लेकिन सर कोशिश तो करनी है। हाँ, विशेष है सर, विशेष भी है और कोशिश भी है, बिल्कुल वो तो हमने बढ़ना है जी कर्नल साहब। हम एक एक कर लेंगे क्योंकि पहले आपने सवाल किया, मैं पहले उसका जवाब दूंगा कि हमारे बीच में जो पहले भी एग्रीमेंट्स हुए उसको डिसऑनर किया। अगेन इसको ब्लेम गेम मत समझिएगा, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, अगले 10 सेकंड में बताइए इंडिया ने कितनी बार पाकिस्तान में एग्रेसिव एक्ट किया। एग्रेसिव एक्ट, प्लान्ड एग्रेसिव एक्ट किया कितनी बार? पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल में, पिछले 4, मतलब हम उसको प्रो राटा बेसिस पर ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मेरा सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं इंडिया। सर नजीर सर, allow me to say पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योर, स्ट्रैटेजिक, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल एक्शन किया है इन दोनों केसेस में। अदरवाइज आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, एक बार एयर स्पेस वायलेट होने के बाद वॉर इज टेकन एज डिक्लेयर्ड, बोथ द कंट्रीज आर फ्री। ये मेरा और आपका नहीं है, ये वर्ल्ड का रूल है कि जब आप एक दूसरे के एयर स्पेस को वायलेट कर देते हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा, द वॉर इज डिक्लेयर्ड। बट नहीं, दोनों कंट्रीज ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, उसको मत गिराइए नीचे, उसको हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारा फक्र लेने की बात है। आप भी फक्र ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन बात अब यहाँ नहीं है। आपने कहा ग्लेशियर, अलाउ मी टू से, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ग्लेशियर इंडिया का एनिमी पाकिस्तान ना था ना है। ग्लेशियर वी आर डिफेंडिंग बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि हमें डर है, ये हमारी स्ट्रैटेजिक एम है कि चाइना को वो इलाका ना सीड किया जाए जो किसी भी वजह से गलत सही, वो एक अलग डिबेट स्टार्ट हो जाती है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि जी पाकिस्तान ने उन्हें दे दिया। सो लेट मी टेल यू, ना आपकी कोई फसल वहां कट रही है ना मेरी कोई फसल का नुकसान हो रहा है, बट वी आर डिफेंडिंग दैट एरिया फॉर द सिंपल रीजन वी विल नॉट लेट चाइना हैव इट्स वे ऑन दादागिरी टर्म्स। ये दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है? आप उसे सीपेक का नाम दे दें, काराकोरम हाईवे नाम दे दें, भाई ये आपके उनके बीच की बात है, लेकिन उसमें इलाका मेरा भी इन्वॉल्व है। मेरा हक बनता है कि एटलीस्ट मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं उस एरिया को डिफेंड करूं, डोमिनेट करूं। आपको भी मालूम है, आपके यहाँ भी मेरे यहाँ भी दसियों बार लोगों ने कह दिया कि बिकॉज द वे वी आर थ्रेटनिंग द सीपेक रूट, दैट इज व्हाई चाइना वांटेड अ डाइवर्शन वगैरह वगैरह, बट तो वो हमारे बीच का सवाल नहीं। अगेन आरजू जी, मेरा आपसे और ब्रिगेडियर नजीर साहब से फिर से एक सवाल है, रिकंसिडर करिए अपना स्टैंड। क्या हमने अपने डिफरेंसेस को डिस्कस करना है या एग्रीमेंट्स को डिस्कस करना है? समझदार हैं वो लोग, समझदार हैं वो लोग जो पीछे देखकर आगे नहीं चलते, क्योंकि पीछे देखकर आगे चलने वाले गिर पड़ेंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे, आप पत्थरों पर गिर पड़ेंगे। मेरी सोच है
जो प्रोबेबली मेरे को मेरे कंट्री से मिलती है। हर एक को अपने कंट्री से एक कैरेक्टर मिलता है। इन स्पाइट ऑफ वट एवर हैज हैपेंड, आप ब्लेम कर लेंगे कि आपका बांग्लादेश प्रॉब्लम हो गया, मैं ब्लेम कर लूंगा कि मेरा कारगिल प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अगर हम इन पर अटके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले गुजारिश करी, आर्टिकल 370 पर अगर आपने अटकना है अटके रहिए, ये भी अटके रहे, वो भी अटके रहे, क्या फायदा है? और इसमें कौन सी नई चीज बता रहे हैं कोई, ना आप ना मैं। भाई आर्टिकल 3 वैसे अगर इसको बिल्कुल ना, जिसको बोलते हैं निचोड़ कर अगर बात करी जाए, मतलब इम्पार्शियल, भाई साहब 370 से पिछले दिन और अगले दिन में किसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ा, मुझे बता दीजिए। किसके घर भर गए सोने चांदी से और किसके घर खाली हो गए? कौन सी ऐसी कौम गायब हो गई या कौन सी कौम ऐड हो गई, ये अलग डिस्कशन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट टू यू इज, हर्डल्स हमारे बीच में है, उसको आप गिनवा देंगे तो आपका कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है इसमें। मैं चाहूंगा अगर आप और हम एक जिम्मेदारी, क्योंकि हमने बोला दोनों कंट्रीज नीड टू बी जिम्मेदार, और जिम्मेदार एक दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जिम्मेदार होइए। अगर आपको आपकी जिम्मेदारी बताती है कि पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंसेस ऊपर ले जाने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, जब फायदा ही नहीं हो रहा तो डिफरेंसेस क्यों? तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन कि हम कहाँ एग्री कर सकते हैं। एटलीस्ट इस पर एग्री कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर, जो बहुत पहले भी हुआ करता था, कि एक दूसरे के ऊपर आर्टिलरी फायर नहीं होगा। पहले ही हमारे बीच में था, वो कहीं छूट गया, टूट गया, जो भी है। फिर था कि हैवी मोटर्स विल ऑल्सो नॉट फायर, दैट मीन्स सिर्फ इन्फेंट्री मोटर्स कैन फायर, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट गया। सो इस वजह से कृपया कर अप्रिशिएट करिए, फक्र रखिए अपनी इस डिसीजन मेकिंग पर, एक दूसरे को इज्जत दीजिए इस डिसीजन मेकिंग पर, कि अगर हम LAC पर एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, हैट्स ऑफ, वेल डन, वेरी वेल डन, कीप इट अप, डू वेल, both the countries, both the DGMO, both the armies, both the governments, both the population. बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं, उन सब का हमें ख्याल करना चाहिए, उन सबको हमें सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि फायरिंग नहीं होगी। और आई होप कि जो लोग कह रहे हैं कि ये चीज आगे नहीं चल सकेगी, उनको गलत साबित करे, टाइम उनको गलत साबित करे और ये चीज आगे बढ़े, और बिल्कुल सब अमन से रहें। स्पेशली उन लोगों का ख्याल करें जो बॉर्डर के पास रहते हैं, वो कितना सफर करते हैं। और बिल्कुल दोनों कंट्रीज में जो शहादतें होती हैं, चाहे वो भारत के सिपाही हो चाहे हमारे सिपाही हो, दोनों तरफ एक ही जैसा हाल होता है, एक ही जैसी फैमिलीज हैं, एक ही जैसे लोग हैं। तो आई होप कि हम इस चीज को आगे लेके दोनों देश चल पाएंगे और दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन अच्छी चीज हुई है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई एम इन अ हरी। श्योर सर।